एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो ली जिन के साथ ली जिन के फैमिली में आया हुआ होता है। ली जिन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 20 दिन के अंदर हम लोगों को माउंटेन से नीचे जाने की जो परमिशन है वो मिल जाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर देखने लगता है और ली जिन से पूछने लगता है कि यहाँ तो बहुत सारे वेपन हैं, ये सारे वेपन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी ली जिन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे जितने भी वेपन दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे वेपन जो है वो हमारे स्टोरेज रूम जो है वो फुल होने की वजह से बाहर में रख दिया गया है। अभी हमारे पास रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए इसे बाहर में टेम्परेरी रूप से रखा गया है। जब हमारे पास इसे रखने के लिए जगह आ जाएगा तब हम लोग इसे वापस स्टोरेज रूम में रख देंगे। तुम मेरे पीछे देख रहे हो जितने भी वेपन वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब बहुत ही उपयोगी वेपन हुआ करते थे, लेकिन अब ये एक प्रकार का कचरा हो चुका है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। तभी ली जिन की जो मदर होती है वो ली जिन की ओर आने लगती है। ली जिन जो होती है वो अपनी मदर को देखकर कहती है कि मदर हम लोग यहाँ पे है। फिर इसकी जो मदर होती है वो अपने बेटी को देखती है और अपने बेटी के नाम को पुकारते हुए अपने बेटी से पूछती है कि तुम कैसी हो। फिर इसकी जो बेटी होती है वो बताने लगती कि मैं तो अच्छी हूँ मदर, फादर कहाँ पे है। फिर इसकी जो मदर होती है वो अपनी बेटी के पास आ जाती है और अपनी बेटी के पास आने के बाद इसके फादर के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारे जो फादर है वो अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, वो रात के समय डिनर के टाइम हम लोगों से मिलने के लिए आ जाएंगे, कह के अपनी बेटी को बताती है। फिर इसकी जो बेटी होती है वो अपनी मदर से कहती है कि मदर जब मैं एक और मिशन कंप्लीट कर लूँगा तब मुझे उस माउंटेन से आने जाने के लिए एक टोकन दे दिया जाएगा जिससे मैं आसानी से आप लोगों से आकर मिल सकती हूँ। तभी इसकी जो मदर होती है वो कहने लगती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और इसकी मदर को ग्रीट करने लगता है। इसकी मदर जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि यंग मास्टर तुम यहाँ पे आए इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो पहले हम लोग बैठ जाते हैं, फिर बातें जो है वो करते रहेंगे, कह के ये दोनों जो है बैठ जाते हैं। फिर इसकी जो मदर होती है वो बताने लगती है कि इसकी जो फादर है वो अभी बिजी चल रहा है, इसलिए वो अभी यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ली जिन ने मुझे पहले ही बता दिया है कि वो अभी यहाँ पे नहीं आ सकता है। फिर इसकी जो मदर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऑरा को सेंस कर लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि यंग मास्टर तुम्हारा तो ऑरा काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। फिर ये एकदम शांत हो जाती है। इस तरीके से उप करके करते हुए देखकर इसकी जो बेटी होती है वो पूछने लगी मदर क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है, मुझे चेक करने दो, कह के इसकी जो बेटी होती है वो अपनी मदर से कहने लगती है। तभी इसकी जो मदर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि यंग मास्टर क्या आप शादीशुदा हो, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप क्या मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे। इस बात को सुनकर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो शौक में आ जाता है और इसकी जो बेटी होती है वो ब्लश करने लगती है। तभी इसकी जो बेटी होती है वो अपनी मदर से कहने लगती है कि मदर आप इस तरीके की नॉनसेंस बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम दोनों तो सिर्फ साथी डिसाइपल है। फिर इसकी जो मदर होती है वो अपनी बेटी से कहने लगती है कि नॉनसेंस, सभी के सभी जानते हैं कि तुम किस तरीके की हो, हमारे फैमिली को कोई भी प्रपोज नहीं करता है, क्योंकि अपनी बेटी से कहने लगती है। तभी ये जो इसकी मदर होती है वो अपने अपने मुंह को बंद कर लेती है और कहने लगती ओ मैं तो सही बात सच्ची बातों को मैं इस तरीके से लाउडली बोल रहा हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हो तो आपको मेरी बेटी से शादी कर लेना चाहिए, कह के ये जो इसकी मदर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन पर ली जिन के फादर को दिखाया जाता है। ली जिन के फादर जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि हम दोनों तो भाई हैं, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई इसलिए अब हम दोनों जो है वो भाई है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़कर हंसने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि अंकल आपको इस तरीके की बातें जो है वो नहीं कहना चाहिए। फिर ये जो इसके जो फादर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्यों नहीं, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है इसलिए तुम मेरे ब्रदर होते हो और तुम देखने में बहुत हैंडसम हो, अब तो तुम मेरे भाई हो, कह के इसके जो फादर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ इसी तरीके के हंसी मजाक करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि अंकल आप सीरियस तो नहीं है ना, आपको इस तरीके की बातें जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तभी इसकी जो मदर होती है वो अपने हस्बैंड के पास आती है और उससे कहने लगती है कि आपको यंग मास्टर को ब्रदर बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, अगर आप उसे ब्रदर कहोगे तो ली जिन जो है वो उसे अंकल कहेगी और ये अच्छा नहीं है। इस बात को सुनकर ये कहने लगा हाँ तुम ठीक कह रही हो, कह के ये जो इसके फादर होते हैं वो कहने लगता है। फिर इसके जो फादर है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि इसे काउंट नहीं किया जाएगा
और ये दोनों जो है वो एकदम शांत उसे देख रहे होते हैं। तभी एक दारू को निकाल लेता है और कहने लगता है कि ये जो दारू है, इसे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा के रखा था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए इस दारू को मैं आज निकाल रहा हूँ। चलो दारू पीते हैं, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि चलो फिर दारू पीते हैं, कह के ये दोनों जो है वो दारू के कप को चेयर्स करने लगते हैं और दोनों के दोनों दारू को पीने लगते हैं। तभी ये जो इसके फादर हैं वो कहने लगता है कि ये जो दारू है वो बहुत ही अच्छा दारू है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसकी उसके सामने डिमन फॉक्स प्रकट होती है, और डिमन फॉक्स जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि यंग मास्टर, आप पहले ही 7 से 8 कप दारू पी चुके हैं, अब आपको चढ़ने लगी है, अब क्या आप यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढोगे? हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि हाँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो, अंकल मैं जाने वाला हूँ, बस इतना कहने ही वाला होता है। उतने में ये जो ली जिन का फादर होता है वो अपनी पोटली से एक डैगर निकालता है और टेबल के सामने रख देता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो चौंक जाता है और कहने लगता है कि ये जो डेगर है वो तो काफ़ी अच्छा है, क्या ये मुझे इस डेगर को गिफ्ट गिफ्ट में देने वाला है? इनके जो फैमिली है वो मेरे प्रति काफ़ी काइंड हो रहा है, मुझे इन्हें अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए, क्या कि ये सारी बातें जो है हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि वाओ मास्टर, हम लोग तो अब रीच हो गए, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। फिर बताने लगती है कि जो सिस्टर निंग है उसके पास जो तलवार है वो आधा डिवाइन स्वॉर्ड है, जबकि ये जो डेगर है ये पूरी तरीके से डिवाइन स्वॉर्ड है, क्या कि हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो लीजिन के साथ चलते हुए इस घर की ओर आ रहा होता है, और लीजिन और हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए आ रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर से लीजिन कहती है कि तुम तो मेरे एक अच्छे साथी डिसाइपल हो, तुम मेरे माता पिता की बातों को बुरा मत मानना, ये रहा तुम्हारा घर, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो लीजिन होती है वो दिखाने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इस घर के अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि ये जो घर है वो बहुत ही खूबसूरत है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। इस बात को सुनकर लीजिन जो होती है वो हंसने लगती है। फिर ये फटाक से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो दरवाज़ा को बंद कर देता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है लीजिन जो होती है वो बाहर आ जाती है और ये शर्माने लगती है और कहने लगती है कि क्या सच में? इसके बाद जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बाहर से सुनने लगता है कि क्या ये चली गई। फिर अपने पुतले को बाहर निकालता है और उसे बेड में सुला देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि चलो अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस पुतले को अपने बड़े वाले आकृति के सेम टू सेम अपने जैसा बना लेता है। फिर ये जो डिमन फॉक्स होती है उसे बुला लेता है। जैसे ही डिमन फॉक्स आती है, डिमन फॉक्स जो होती है वो पूछने लगती है कि अब हमें क्या करना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब हम लोग अपने होम टाउन जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डिमन फॉक्स से कहता है। डिमन फॉक्स जो होती है वो कहने लगती है कि अगर हम लोग तुम्हारे होम टाउन जाएंगे तो हमें पहुंचने में कुल 10 दिन लगेंगे, और 10 दिन के समय में हम लोग जाने में हमें 10 दिन का समय लगेगा, और ये जो समय है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, कि हमारे मेन कैरेक्टर को ये बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे एक दिन मेरे सिर सिर में कुछ टकरा गया था, जिस वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है। तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है वो कहने लगती ओ, तो ओ यंग मास्टर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे तुम्हारे आंट के बारे में पता है कि वो कहाँ रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ग्रेट ग्रेट, तो फिर चलो उससे मिलने के लिए, कह के डीमन मार्केट का सीन दिखाया जाता है। इस डीमन मार्केट में हमारा मेन कैरेक्टर और ये जो डीमन फॉक्स होती है दोनों आने लगती है। डीमन फॉक्स जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि तुम्हारी जो आंट है वो फ्लोटिंग फ्लावर जो पवेलियन है वहाँ पे रहती है, कह के बताने लगती है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर जो होता है वो पूछने लगता है कि ये पैलेस जो है वो क्या है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि ये जो पैलेस है ये ड्रिंक पीने के लिए और म्यूजिक इंजॉय करने के लिए इस पैलेस का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है क्या मेरी जो आंट है वो कोठा चलाती है। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो बताने लगती है कि नहीं नहीं, जितने भी डीमन गर्ल हैं वो सभी के सभी वहाँ पे सिर्फ नाच गाना करती है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। फिर ये बताने लगती है कि तुम्हारे आंट जो है उन सारे डीमनों को वहाँ पे इसीलिए रखा है, और वो सारे डीमन जो है वो अच्छे हैं, कह के बताने लगती है। फिर कछुआ वाला जो डीमन होता है वो पूछने लगता है कि आप लोगों को कहाँ जाना है। ये जो डीमन फॉक्स होती है वो कहती है कि फ्लावर फ्लोटिंग जो सेट है वहाँ पे हमें जाना है, कह के बताने लगती है। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को आगे बताती है कि जितने डीमन हैं
डीमनों के अलावा यहाँ पे ह्यूमन लोग भी इंजॉय करने के लिए आते हैं, क्या कि हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो ह्यूमन शब्द सुनकर ये चौंक जाता है और कहने लगता है कि डीमन के एरिया में ह्यूमन कैसे आ सकता है। फिर ये अपने हाथ को दिखाते हुए कहती है कि वो रहा फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन। तभी ये जो फ्लोटिंग फ्लावर जो पवेलियन है उसको दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और ये जो डीमन फॉक्स होती है वो दोनों आ जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखने लगता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसके दरवाजे के पास जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर पहुंचता है, एक लड़की जो होती है, जो डीमन गर्ल होती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को वेलकम हाईनेस कह के हमारे मेन कैरेक्टर को पुकारती है। और ये जो डीमन फॉक्स होती है वो उस नौकरानी से कहती है कि आंट या क्या क्या आंट अभी यहाँ पे है। फिर ये बताने लगती है कि हाँ हाँ आंट अभी यहाँ पे है। आंट ने हमसे पहले ही कहा था कि जैसे ही महाराजा जो जैसे ही हाईनेस जो है वो आ जाएंगे तो उसे डायरेक्ट मेरे पास भेज देना, कह के ये बताने लगती है। तभी ये जो नौकरानी होती है वो कहने लगती है चलो आप लोग मेरे साथ आइए, कह के उसे आंट के कमरे के पास ले जाने लगती है और आंट के दरवाजा को खटखटाने लगती है, कि ये बताने लगती है कि आंट हाईनेस जो है वो आ चुके हैं। और ये ज़ोर से चिल्ला के कहती है। ये जो नौकरानी होती है उसके चिल्लाने की वजह से डर जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है कि क्या ये छुपी हुई है। फिर ये फटाक से दरवाजे को अपने पैर से मारकर कमरे से बाहर आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ चिपकने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि रास्कल कहीं के, तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई, अब तुम जाके आज यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो, क्या कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।